नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां मंत्री जितेंद्र सिंह ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने पयागीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदू गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि अब की बार 400 पार ये बीजेपी नहीं बल्कि जनता कह रही है। इस दौरान मंत्री जी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां परखी और कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के साथ ही जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के एजेंडे में गरीब और गरीब कल्याण प्राथमिकता में रहा। उन्होंने लोकसभा चुनाव को भारत के भविष्य का चुनाव भी बताया। उन्होंने आगे कहा कि ये चुनाव भारत की तस्वीर और तकदीर बदल देने वाला है और इस चुनाव के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। नहीं, कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य प्रणाली है, पद्धति है, उसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रवास रहते हैं। केंद्र से भी हमारे पदाधिकारी प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और अब तो आप जानते हैं कि समय समय पर संगठनात्मक समीक्षा होती है। बीते समय के गुजरे महीनों के जो विषय रहते हैं उन पर चर्चा होती है। आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या प्राथमिकताएं, मोदी जी के नेतृत्व में किन किन योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने में कहां तक हमें सफलता प्राप्त हुई है, किस तरह से उसको घर घर पहुंचाया जाए। जिस प्रकार से अभी हाल ही में आपने देखा भारत विकसित यात्रा को लेकर के और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर के अभूतपूर्व उत्साह रहा है लोगों में, उसको किस प्रकार से और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके ताकि आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे। और साथ ही साथ अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के भी कुछ एक चर्चा और विचारों का आदान प्रदान रहता है। नहीं, कोई विशेष उद्देश्य। बात तो मथुरा की कर लेते हैं, जहां किसान मोर्चा के अध्यक्ष पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को किसान हितैषी बताया और कहा कि बीजेपी ने किसान सम्मान निधि देकर किसानों का गौरव बढ़ाया है। नैनूपट्टी के नंगला धनिया गांव में ग्राम परिक्रमा यात्रा के दौरान राजकुमार चाहर ने किसानों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित कर किसानों का दिल जीता है। ये सम्मान भारत के करोड़ों किसानों का सम्मान है। और गांव चौपाल, इसका आयोजन पूरे देश भर में चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की किसान हितकारी योजनाओं के बारे में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाके बता रहे हैं, पत्रक बांट रहे हैं। गांव में भूतपूर्व सैनिक का सम्मान, शहीद का सम्मान और प्रगतिशील किसानों का सम्मान करते हुए गांव में परिक्रमा कर रहे हैं और गांव के लोगों को अवगत करा रहे हैं। वहीं गांव चौपाल के अंतर्गत किसानों की समस्याओं को सुनने का काम भी किसान मोर्चे के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो इसी प्रकार का एक अभियान है। आज नगला राम सिंह में नैनूपट्टी गोवर्धन के अंदर हम सब पार्टी के लोग आए हैं और गांव चौपाल किए। रालोद एनडीए में शामिल हो गया, लेकिन सुनील जो अध्यक्ष है रालोद के, वो कांग्रेस की यात्रा में शामिल हो गए। कौन शामिल हो गए? सुनील। अब वो रालोद का अपना व्यक्तिगत विषय है, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। किसान आंदोलन है, एक तरफ आंदोलन कर, लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कोई सुनील सिंह, वो एक अलग लोकदल लेके चलते हैं कोई। अब वो कुछ भी करें, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। किसान आंदोलित है, आंदोलन चल रहा है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा के रूप में जिनकी पहचान रही है, पूरा देश जानता है। उनको भारत रत्न देकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों भारत के किसानों का सम्मान किया है और किसानों के हित के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। और गांव चौपाल बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को किसान हितैषी सरकार भी बताया और इस दौरान उन्होंने बयान दिया, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी ने किसान सम्मान निधि देकर किसानों का गौरव बढ़ाया है। इस दौरान नैनापट्टी के नंगला धनिया ग्राम में ग्राम परिक्रमा यात्रा की गई, जहां यात्रा के दौरान राजकुमार चाहर ने किसानों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि मोदी सरकार ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया है और भारत रत्न से सम्मानित कर किसानों का दिल जीता है। उन्होंने आगे ये कहा कि सम्मान भारत के
करोड़ों किसानों का सम्मान है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही नैनापट्टी के नंगला धनिया ग्राम में ग्राम पंचायत परिक्रमा यात्रा के दौरान उन्होंने कई किसानों के साथ संवाद भी किया। यात्रा के दौरान पूरे गांव में यात्रा जगह जगह रुकी, जहां ग्रामीणों से बात की गई। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में ग्रामीणों और किसानों को जानकारी दी। साथ ही योगी सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी किसानों के साथ साझा की। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही किसानों के सम्मान को लेकर भी कई बयान दिए। हैं जहां सांसद शफीकुर रहमान बर्क के तीजे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के तीजे की दुआ का समापन हुआ। बता दें कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निवास के नजदीक उनके तीजे की दुआ की गई। दुआ के बाद उलेमा और शहर के लोगों ने जियाउर रहमान को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इस दौरान डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जीवन पर रोशनी भी डाली गई। बात गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने सागौन की लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। तो गोरखपुर में सागौन की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। एक पिकअप वैन से बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी बरामद की गई। दरअसल रेंजर को जानकारी मिली थी कि मोदीगंज की ओर से कमरेनी रोड पर भागलपुर की ओर से एक पिकअप वैन में अवैध तरीके से सागौन की लकड़ी लाई जा रही है। मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद रेंजर ने टीम के साथ गाड़ी की घेराबंदी की और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिकअप का ड्राइवर मौके पर ही पिकअप छोड़कर फरार हो गया। पिकअप वैन में 18 सागौन की लकड़ियां बरामद की गई, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। पिकअप वैन को जब्त कर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल दिनांक 29/2/2024 को रात लगभग 12:30 बजे एक पिकअप पकड़ी गई है, जिसमें 18 बोटर सागवान लदा पाया गया है। और हम लोगों का ये रहता है कि हमारे श्रीमान प्रभागीय वन अधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, रूटीन गश्त हम लोगों का होता है वन्यजीव के लिए, वन्यजीव और वन के लिए सुरक्षा का एक टीम बना हुआ है। उसमें हमारे प्रभागीय वन अधिकारी साहब बनवाए हुए हैं। तो उस रूटीन गश्त में हम लोग थे। कल गश्त के दौरान खास मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि एक पिकअप फला नंबर की इस पे आ रही है, मोदीगंज होते हुए इस पे निकलेगी। तत्परता से हमारे स्टाफ बंदरोगा श्री रामचंद्र जी हैं, गोविंद हैं, फायर गार्ड हैं, वन रक्षक हैं, सनी ड्राइवर है, मुकेश शर्मा है और एक राहुल सिंह बंदरोगा हैं। इन लोगों को एक टीम बनी हुई थी पहले से ही, प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा बनाया गया था, जो चारों तरफ से घेर के इस गाड़ी को पकड़ा गया। तत्काल मौके से ड्राइवर फरार हुआ, जिसका पता लगाया जा रहा है। अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है, ये भी पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन अभियुक्त हैं, किसकी गाड़ी है, पता लगाते हैं इनको इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोशिश की जा रही है, भर तक प्रयास किया जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाए। कल दिनांक बात एटा की कर लेते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में अवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों पर बदतमीजी करने का आरोप भी लगाया गया है। तो एटा में के मेडिकल कॉलेज में तीमारदार के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक तीमारदार योगेंद्र दवाई वितरण काउंटर पर पर्ची लेकर गए थे। आरोप है कि इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी अमित कुमार और सुमित ने तीमारदार के साथ अभद्रता की। पीड़ित तीमारदार ने मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी पटेल से की। प्रिंसिपल ने मामले को लेकर जांच कमेटी बना दी है। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं।
परेशानी लाया था हड्डी वाले डॉक्टर साहब के यहाँ, तो उन्होंने अच्छी तरह से देखा मेडिकल कॉलेज में। जी, मेडिकल कॉलेज एटा में। जी। जब उन्होंने अच्छी तरह से देखा, उसके बाद उन्होंने पर्चे पे दवा लिखी थी। जी। पर्चे पे जब दवा लिखी, तब हम जहाँ दवा वितरण के काउंटर पे पहुंचे, वहाँ फार्मासिस्ट को मैंने अंकित फार्मासिस्ट को पर्चा दिया। जी। तो उसने बदतमीजी से पर्चा फेंका और हमारे साथ अभद्रता की। हाँ, और क्या कहा उन्होंने अभद्रता की और कहा कि नहीं दवा मिलेगी, जाओ कहीं पर भी शिकायत कर लो, हमारे यहाँ हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, इन ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जनता के साथ क्या क्यों होगी। मैं अपने दिन बाद बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो बागपत में रमाला थाना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश करने लगे, जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाशों ने 2 दिन पहले किसान कृष्णपाल की तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जहां नकदी और ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए थे। गिरफ्तार बदमाश सागर और आकाश के कब्जे से लूटा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली, तमंचा, कारतूस और खोखे के साथ नकदी बरामद की गई है। दिनांक 28/2/2024 को थाना रमाला क्षेत्र के बासौली सूप नहर पट्टी के पास रात्रि लगभग 9 बजे के करीब एक व्यक्ति के साथ ट्रैक्टर ट्राली लूट की घटना हुई थी। तत्काल थाना पुलिस मौके पहुंची, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, टीम का गठन किया गया। उसके बाद घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़ में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई, उनके पास अवैध तमंचा बरामद किया गया तथा लूटी हुई ट्रैक्टर ट्राली भी बरामद कर ली गई। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी इनके द्वारा राना रमाला में और भी पहले घटनाएं की गई हैं। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। दिनांक 28/2/2024 को थाना रमाला क्षेत्र के बासौली सूप नहर पट्टी के पास रात्रि लगभग 9 बजे के करीब एक व्यक्ति के साथ ट्रैक्टर ट्राली लूट की घटना हुई थी। तत्काल थाना पुलिस मौके पहुंची, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, टीम का गठन किया गया। उसके बाद घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़ में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई, उनके पास अवैध तमंचा बरामद किया गया तथा लूटी हुई ट्रैक्टर ट्राली भी बरामद कर ली गई। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी इनके द्वारा राना रमाला में और भी पहले घटनाएं की गई हैं। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। दिनांक 28 दिनों बाद बांदा की कर लेते हैं, जहां 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि बांदा में इंसानियत शर्मसार हुई है। एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप बच्ची के ही रिश्तेदार पर लगा। लड़की के पिता ने मामले में बदोशा पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। आरोप है कि पुलिस ने डरा धमकाकर समझौता कर दिया है। अब लड़की के पिता मामले की शिकायत करने डीआईजी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मामले को लेकर डीआईजी को शिकायती पत्र सौंपा। मैं पैरामिलिट्री फोर्स में उसे ITBP में कानपुर में पोस्टेड है। मेरी वाइफ 1 साल से यहाँ मायके में अपने रानी से तुर रहा है, मेरी ससुराल। मेरी सास का नाम है रानी सरे, वाइफ ऑफ हरिशरण से भरे। वहाँ पे 1 साल से रह रही है, न माँ घर आने का नाम ले रही है, लेवाने जा रहे तो आ नहीं रही। मेरी बेटी भी इसके साथ में 3.5 साल से रह रही थी। और यह अभी की घटना है। पिछले शनिवार को जब मैं घर में ड्यूटी में था तो वाइफ को मेरे फ़ोन आया, क्या बोलते कि मेरी बेटी मतलब के साथ में 3.5 वर्ष उम्र है, उसके साथ में क्या बोलते मेरे सगे मामा के लड़के ने, उम्र उसकी 17 से 18 साल लगभग, और नाम विष्णु है, उसके पिता का नाम है राजा। उसने उसके साथ में दुष्कर्म किया। वो कब से कर रहा है ये नहीं पता चल रहा। फिर वाइफ से मैंने पूछा कि ये कब से कह रहे, चॉकलेट देने के बहाना लिवा जाता था। और जब हमने नहलाती टाइम देखा तब जाके पता चला कि ये क्या घटना हुई है। एक व्यक्ति ने आज आकर पुलिस ऑफिस में इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया कि 25 तारीख को उसकी पुत्री के साथ उसकी पत्नी के ममेरे भाई ने दुष्कर्म की घटना कारित किया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें विवेचना कराई जा रही है। जो भी साक्ष्य आएगा तदनुसार इसमें वैधानिक। हाथरस की कर लेते हैं, जहां बीच सड़क पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया। बता दें कि एक युवती ने युवक की जमकर पिटाई की। तो हाथरस में बीच सड़क पर जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां एक युवती ने बीच सड़क पर ही युवक की पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ भी लग गई थी। ये मामला सासनी कोतवाली इलाके के नानौर रोड पर दोहर्राग धर्म कांटे के पास का है। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया गया, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दिन बाद अमरोहा की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ के
टैंकर ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। तो अमरोहा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां एक टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक नौगांवा के बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। आखिरी में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां से भी हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को कुचला। तो हाथरस के हाथर में मेडू रोड पर देर रात एक बाइक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो गई थी। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।